तो गाइज आई होप आप लोग मस्त होंगे, मौज काट रहे होंगे। नहीं काट रहे हो तो काटो। ये क्या कर रहा है ये अंजलि दीदी ने? तो आप मौज नहीं काट रहे हो तो काटो और मस्त रहो, मौज का। गुड इवनिंग गाइज, अभी बज रहे हैं 3। गुड इवनिंग नहीं हो रहा, गुड आफ्टरनून हो रहा है। और ये लोग नहा के आए थे, इनको रंग लगा दिया है और सभी को हैप्पी होली। हैप्पी होली तो नहीं है पर हमारे कॉलेज में आज ही बन रही थी। और भाई आज ये अंजलि दीदी ने मेरी मांग भर दी है गाइस। और रितिका नहा के आई थी, इसको ऐसे ही रंग दिया सीमा दीदी ने, ऐसे ही रंग दिया। और बंदू दीदी और अंजलि दीदी सो रहे थे, उनको पूरा बिस्तर दिखाती हूँ। अंजलि, ये देखो नीचे देखो कचरा। अंजलि दीदी का बेड देखो भाई, ये तो ठीक हो गई। और ये इसकी देखो, वो ये भी नहा के आई है, इसको ऐसे ही कर दिया। और उर्वशी को देखो, और सीमा दीदी को दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, सीमा दीदी को इतना बढ़िया रंग लग गया है। रूम के अंदर ही रश फेर लिया था और मेरे पे कॉरिडोर में रश फेर लिया इन्होंने। और हमारा फ्लोर देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। सो गाइस आई होप आप लोग मस्त होंगे और मौज काट रहे होंगे। नहीं काट रहे हो तो काटो। हम लोगों के यहाँ में आज होली सेलिब्रेशन हुआ था, पूरे कपड़े ऐसे हो गए हैं। और फ्लोर देखो पूरा ऐसा। वही एक जगह खड़े होते तो इतना उथल पुथल नहीं होता। पूरा वो हो गया यार। अच्छी अब नहाने जाऊंगी। अच्छा हुआ मैं नहाई नहीं थी, ये लोग तो नहा गए थे। नहाने के बाद इन पे रश फेल दिया दीदी ने। ये देखो कितनी गंदी हो गई पूरा फ्लोर। अंजलि दीदी मेरे लिए क्या लाई है? दो अब। थैंक यू सो मच। सही में आप मेरे लिए ही लाए थे क्या? हाँ। क्यों? ऐसे ही। हाँ। देखो गाइस, बस इतनी इम्पोर्टेंस देने वाला बंदा चाहिए मुझे, इंसान। और मैं अभी नहा के आई थी। दिखाओ पोछा कैसे लगाते हैं। ऐसे लगाते हैं। अंजलि दीदी ने मेरी मांग भरती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि फूल भी ला के दे ही देती हूँ। अब मैं नहाई हूँ तो इसलिए फूल भी लगा ही लेती हूँ। अब चल रहा है यहाँ पे, अभी नहा के आई हूँ इसमें। अब चल रहा है। सब लोग हम आ चुके हैं ऑडिटोरियम हॉल से और अभी हमको खाना खाने जाना है, क्योंकि आज प्रिंसिपल मैम की बेटी का बर्थडे है ना दीदी? है ना दीदी? आज तो कुछ अच्छा बनाओगे ना फिर? गाइस जब मैं उसको सुबह उठाऊंगी ना, पता क्या करेगी? उठ रही हूँ ना, उठ रही हूँ ना करके करेगी। बस 2 मिनट और सोने दो। अब कोई अपनी फेवरेट जगह जा चुका है। मैं बात नहीं कर रही गाइस बंदा दीदी से। क्यों? ऐसी पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ बोला, पता नहीं क्या बोला। तब मैंने बोला कि ठीक है, नहीं बोल रही अब मैं। हाँ बोलो। इसकी सच्चाई बता दी इसने, बताया ये कल तक मेरे सिंह बोल के मैंने उसको फोन करा कुंजिता गाए, ठीक है? तो उसने कहा कि मैं पीछे हूँ, तो मैंने कहा जो ताप से रोटी खाने। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इसने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो बहुत बदतमीज जैसा, ठीक है? तो अब मैंने इसको भी बोला कि अब तो अपना प्लान चेंज मत करना घर जाने का, तेरी वजह से मैंने पैकिंग भी नहीं करी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं इसको नहीं बुलाती तो यही रहती एक हफ्ते तक लावारिस बन के। आंसू देखो आंखों में। कल यार दीदी की तबीयत सच्ची में खराब हो गई थी, पेट रो रही थी वहां पे। आपके आने से पहले ही तब पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो इसने मुझे बोलना चाहिए था ना। और सिक रूम में भी गई हुई थी। वैसे भी आजकल बंक मारने तो बहुत हॉट वाटर बैग में, कमरे में। इतनी पतली कमर को कमरा बोल रही हैं। नहीं इससे पूछो आजकल कितना बंक मार रही है हर किसी के साथ। हाँ मैंने भी देखा, एक दिन एक दीदी के साथ देखा था। मैं बास्केटबॉल खेल रही थी और तब देखा ये दीदी पता नहीं क्या पकड़ के लेके जा रही है। कोई भी कह दे रहा है गुंजिता यहाँ चल दे, सीधा उसी के साथ
चली जा रही भाई, एक नंबर की पंकर बन गई है। मेरी दीदी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में? सीमा दीदी को अकेले छोड़ के चले जाते हो? ये क्लास में ये बड़ी पढ़ा गुंजिता दीदी की फेवरेट लाइन है गाइस। अब बात नहीं करूंगी मैं। तूने बुलाया था भाई, उन्होंने कुछ खाना। गुजिया लाऊंगी यार आप लोगों के लिए। मुझे खाएंगे। हम तो जून में जा रहे हैं वैसे भी। कोई नहीं। तुझे नहीं पता, सर ने आज अनाउंस कर दिया एक्टिविटी होगी 26 में। क्या बोला? जून में तो हमें जल्दी से अपना वो रूम बुक करना पड़ेगा। भाई जो नहीं पीजी। हाँ 2 रूम वाला मीटिंग है, फिर वहाँ भी कलेश होगा। तो मैं नहीं मना पाऊंगी भाई, पहले बता दे रही हूँ इतना। मैं नहीं मना पाती, मुझे मनाना। अब वो लोग नहीं है ना, उनके शादी करते उनके साथ कुछ मन हो जाना। उनकी उससे होता है और जाना उनके साथ। मैं कभी टूट जाती नहीं, आज तो उसी के साथ गई थी पूरे दिन भर, सुबह शाम ना। तो यार जेलस करने के लिए करना पड़ता है। खाना खाने नहीं आई, अपने पेट के लिए नहीं आई, मेरे लिए नहीं आई। जो यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रही थी ना, मैं खाना खाने नहीं आ रही करके, अपने लिए नहीं आई, मेरे लिए नहीं आई। मेरे लिए नहीं थी भूखी, ठीक है ना? आई बड़ा तेरे भूखे लोग में चाहे तो तभी तो खाना खाने नहीं आई थी। तो गाइस अभी हमारे रूम में ना बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, क्योंकि क्या बोलते हैं 2-4 दिन से सिस्टर चुप थी हमारे रूम पे, क्योंकि एक दिन मैंने उसको कुछ बोल दिया था कि तू मत बोला कर करके वो तब से चुप थी। अब मेरे साथ तो उसका झगड़ा सुलझ गया, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा झगड़ा हो जाता है पता नहीं क्यों। और अब उसका वंदना के साथ चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये देखो गाइस, अब इन दोनों का चल रहा है। अब ये दो अपना सुलझा रहे, क्योंकि सिस्टर और मेरा तो सुलझ गया है, अब ये दो अपना सुलझा रहे क्योंकि हमारी रूम। सो गाइस तो हम कल को घर चले जाएंगे, फिर हमें 7 को आगरा जाना है। तो फिर उसके बाद हम आपको आगरा की व्लॉग दिखाएंगे रोज, हर दिन अलग अलग आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे, और फिर आप लोग को मज़ा आएगा। और आप लोग लाइक करते रहना, खाली व्लॉग देखने से नहीं होता, लाइक भी करना होता है एक। और तो बाकी सब ऐसे ही है, ठीक ही है। तो हम कल को घर चले जाएंगे, फिर हमें बहुत मजे आएंगे घर जाके। देखो हमारे रूम का हाल फिर से वही, वो बस एक ही दिन का था वो साफ सफाई करने का सिस्टम, और बाकी फिर से वही है अपना ही जैसा हाल। और इन दोनों की लड़ाई पता नहीं किस जन्म में सुलझने वाली है। वो यार सीमा दीदी देख लो ना कितना भाव खा रही है, ऐसे तो मैं किसी को नहीं बनाती हूँ। अपने बंदे को बनाया होता तो पूजा कर। और बता होना भी चाहिए। और एक दूसरी लड़ाकू आ गई है, इसका तो कोई हिस्सा नहीं। क्यों करूँ मैं किसी से बात, जब एक दिन तक खाना नहीं खाया। सुबह क्लास में ऐसे रख दिया सारी। और गाइज ये बंदी ऐसी बंदी की जो अगर मेरे से इसका झगड़ा हो जाता है तो खाना खाने नहीं जाती है। ये सुबह भी नाश्ता करने नहीं गई, इसने कल रात भी खाना नहीं खाया, और इसने आज दिन में भी नहीं खाया और रात में भी नहीं खाती अगर मैं इसको बुलाती नहीं तो। इतनी वैल्यू तो है खैर। तो गाइज देख लो इतनी वैल्यू है मेरी दोस्त की लाइफ में। और बाकी आप देख सकते हैं मेरी दोस्त की जीवन में मेरा क्या रोल है। वो मेरे इतना खाना भी नहीं खा पाती बेचारी, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा दया आ गई, तो फिर मैंने उसको बुला लिया। मैंने कहा आजा खाना खाने फ़ोन करके, क्योंकि अब मेरे घर आ रही, थोड़ा काम भी तो कराना है मुझे उसे। ये मेरे घर आ रही तो अब थोड़ा काम वाम भी करेगी। अब क्या फ्री में थोड़ी ना खाएगी यार, मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं भी तो काम करती हूँ ना। तो वो हमारे घर आएगी तो वो भी काम करेगी, वो भी खाएगी, काम खाएगी तो काम भी करेगी। अगर काम नहीं करेगी तो खाना भी नहीं मिलेगा उसको, सीधी बात है। काम करना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, कपड़े हम मशीन में धोएंगे लेकिन तू हाथों से कपड़े धोएगी। हाँ गाइस, और ना अब हम लोग घर जाएंगे तो फिर हमारे सारे सबके अपने अपने घर से नए नए ब्लॉग आएंगे, आप देखना सब लोग। और लाइक भी करना, ऐसे ही नहीं खाली हाँ सीन करके छोड़ दिया। और जो हमारे ब्लॉग देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे ब्लॉग को, क्योंकि फिर हमें मज़ा नहीं आता ना, फिर हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, फिर लाइक नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, तो फिर हमारा मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। फिर एक तो सिस्टर को टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर उसका फ़ोन सबमिट हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसको टाइम नहीं मिल पाता है ब्लॉग बनाने का। तो इसलिए फिर हमारा कभी कभी एक दो दिन बीच में छूट जा रहा है। अब तो खैर 10 दिन के लिए घर जा रही, तो रेगुलर हमारे क्या ब्लॉग आएगा। गुंजिता भी स्टार्च कैसा लग रहा है फिर तुझे, मुझसे बोल गई बिल्कुल दुख। पैकिंग हो गई है जाने की, पैकिंग हो गई है। गाइस देखो इनकी लड़ाई देखो, ये सब जगह लड़ने में रहते हैं, 3 के 3 एक नंबर के लड़ाकू हैं। इनको कुछ हो गया है,
आपको भी जैसे हट बोल के गई और परसों मेरे को भी ऐसे बोलती चली गई। मेरा दिमाग खिसकता है ना, ऐसे बात करती नहीं ऐसे। वो आंसर ब्लॉग बना रही है गाइस। सॉरी दीदी पहले सर पे बाल नहीं आप और करो। हमें क्या एक बार दो बार हमें किसके बाल से हमें अपना दीदी इतना मत जाओ ना, जरा जाइए। हाँ नजर आपको लगेगी। आप कैसे भाग लो, आप कैसे भाग लो। सो गाइस अब तो मेरी व्लॉगिंग यहीं पर ख़त्म होती है। आगे को अब सिस्टी बताएगी और सिस्टी कंटिन्यू करेगी। बस हो गया, बाय। गीता दीदी 500 के नोट से गुंजिता दीदी की नजर उतार रही है, ये देखो। गीता दीदी नजर उतारने के बाद गुंजिता दीदी को ही दे दोगे क्या? मैं दे देना बोल। मुझे दे दे। अरे शादी करने लगा उस लड़की की शक्ल तो दिखा। कह रही है आगरा के लिए पैसे हो गए। 1000 तो दिया होगे। गीता नजर उतार के कहां है गीता? तेरे ये पैसे हमें दो। अभी भाभी के पैसे हो गए। पैसे दो भाई। बड़ी मुश्किल से पापा की जेब से निकाले इधर दो। ये सीधे जाके पिज्जा पहले पिज्जा खाए। पैसा नहीं दिया था। नहीं भाई वो मेरे पापा बॉर्डर में खड़े होके कमाल के फालतू में क्या वहाँ स्कूल में बैठ गई चेयर में बस मनोज भाई की तरह। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से मारना पड़ता है। गीता दीदी कह रही है कंजूस पापा से बड़ी मुश्किल से मांगना पड़ता है। बोल देती हूँ क्या बोलती बता ले। गुंजिता क्या बोली देख तो पापा पैसे निकाल, मुझे बहुत पैसे चाहिए ऐसा बोलती बस। बेशरम लड़की। पापा नंबर बोलती हूँ तो यार भयंकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हट गीता ने हमको पैसे दिए, इसके पापा है खड़े हो गए। गाइस ये हमारे कल का गुजारा है 500 रुपए। उसके पापा खड़े होते हैं अभी हमारे पास है जाना तो तू भी खाना जा। वो यार पैसे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए भाई। पापा की बेइज्जती कर रही है जो उसका क्या? पापा हुए पैसे उससे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पापा उच्चू पर पापा चले भी जाए तो मैं दूसरा पापा ले सकती हूँ पैसे। सॉरी कितना समझाएगा मेरे पापा को? क्या समझा है? नहीं तू कैसा भूत बनाया था पता है तुझे? अच्छी दिया तो बहुत एक सैड न्यूज़ है कि दीदी लोग अब जाने वाले हैं। तो गाइस हम 8 को उनको दिखाई देंगे, उसके बाद जून में हम परमानेंट चले जाएंगे। परमानेंट मतलब परमानेंट। परमानेंट की स्पेलिंग जून के बोले कहाँ? नहीं गाइस मैं तो जा रही हूँ, नहीं पता मुझे, मैं तो जा रही हूँ। और गाइस फिर गाइस मैं बहुत खुश हूँ। आगरा के व्लॉग दिखाएंगे। जैसे मैं पहने यार गाइस मैं कपड़े नहीं लूंगी क्योंकि सुमन यादव मैं मारी है और मैंने तो प्रो लाइव के कपड़े सोचे थे। सब गाइस एक गाना होता है गाइस ये जाने वाले हैं चिच्ची। अभी न जाओ छोड़कर ये दिल मेरे ये दीदी मेरी बहन की तरह लगती है, बुआ की बेटी की तरह। पता ही क्या हुआ था पहली बार सीन जब मेरी और गुंजिता दीदी की इंटरेक्शन हुई थी सबसे पहली बार की ना, मैंने ना बाहर कॉरिडोर की लाइट के लिए बोला था और इनके रूममेट्स ने सोचा ना कि मैंने इनकी रूम की लाइट के लिए बोला है। तो ना इन्होंने मैं क्या बोलते हैं मैं सॉरी बोलने गई थी। सीमा दीदी ने मुझे बोला था कि वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, तब क्या बोलते हैं तब मैं सॉरी बोलने गई दीदी को। तो मैंने सॉरी बोलने आई और मुझे ना दीदी की शक्ल देख के, दीदी जब मेरे को देख के हंसी ना तो मुझे ना अपनी बहन की याद आ गई और मैं खतरनाक रोने लग गई है ना। दीदी कहती है अरे तुम रो क्यों रही हो, तुम बैठो। वो कौन सा गाना है दीदी? उसके बाद अगले दिन से दीदी रो जाती थी। अब तो ठीक है ना भाई, रोना मत। मैं हूँ इतनी प्रीसियस। ये पागल हो गई है रे, ये पागल हो गई है सच में। क्या कौन? बोल रही है सुन तो गाइस मुझे हमें एक गाना गाना है। चल, गा फिर। गाइस मेरे दांत दिखेंगे प्लीज। तो तुम्हारे दांत है ना, दिखने दो। गाना फिर। मेरा बालम उसके बाद क्या? गाना फिर चल गाते चल। मेरा बालम फौजी
चला वे टैक्सी टैक्सी वाला एक बार तू गा दे तो गा वो गाओ सैया। मेरे क्या मेरा बालम फौजीदार चला वे मेरा बालम हलवादार 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 हवादार नहीं हवलदार नहीं हलवादार। चला वे हाँ हवलदार है वो बालम थानेदार है वो मेरा थानेदार बालम है फौजीदार मेरा गाना चल तू बहुत अच्छा गाती है शायरी सुना चले चल बना मुझसे पता नहीं किन से चैटिंग करे जा रही है। मुझसे में थी ना चल तू मेरे से बना अभी तो आप पक्का बिल्कुल मेरी बहन की तरह लग रही हो दीदी, कसम से। छोटी वाली ना वो हाँ चल तू अपनी तेरी बात मुझे अरे यार चैटिंग कर रही हूं अरे बहन से कर रही हूं यार सीमा से मत करा कर यार प्लीज लगा उसको प्लीज यार सीमा से मत करा कर यार तू तोड़ दिया तूने मेरे पहले वाले पे सीख गया तुझे सारे कपड़े खड़े हो अभी मैम आने वाली है। इसके साथ मत करा कर यार गाइस आज हमें ये देख सकते हैं पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ने के लिए गाइस ये देखो शिवादी पता नहीं कहाँ से इतना पोस्टर ये तुम्हें क्यों मिला है हाँ क्यों मिला है तुम्हें बांटने को। नहीं अभी क्या बोला था पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए पता नहीं कौन सी क्या है यार भेज दो ना आप यार अंजलि के काम पे आ जाओ चलो आ रहे हैं तो सबने भेज दिया है कि मैं कहीं भाग के जा रही हूँ जो इतना सवाल पूछ रही है यार हद हो रही है छी 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 यार मैम का नंबर दे दूँ क्या दृष्टि इसका ये वाला ब्लॉग में डालना ठीक है उसने वीडियो बना रही है वो वहां से बोल रही है तो गाइस आज हमारी लास्ट तो क्या ही बोलूं, लेकिन सीमा दी अब आगरा जाने जा वाली रही है गाइस और सीमा दी को हमने बोला कि आप जा रही हो तो बोल रही है पागल हो गए के पागल हो गए के पागल हो गए के गाइस गाइस ये सीमा दी है। तो सीमा दी आपको कैसा लग रहा है आज? चिच्ची कैसा लग रहा है वाला अब आप हमसे सीधे 1-1.5 महीने बाद मिलोगे, कैसा लगेगा आपको? हमारी याद नहीं आएगी आपको? मुझे ना अपने घर वालों के अलावा किसी की याद नहीं आती भाई, सीधी बात। गाइस देखो इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं हमारे लिए। यार कितना झूठ बोलते हैं। तो गाइस अब हम रोटी खाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ की रोटी ऐसी है। बाउल घर का है ना, दे तो नहीं है घर का, वो जल्दी दे। बाजार वाला हाँ जो रेडी में बेचते हैं। हाँ ये देखो गाइस अचार खाओगे लो। आप तो मत ही खाओ, हम खाएंगे। क्या करोगे खा के? खा लो। बंद कर दो उसको। ये जरूर डालिए। तो गाइज़ अभी सब सो चुके हैं और अभी बहुत रात हो चुकी है। मैं फ़ोन चला रही थी, मतलब व्लॉग एडिट कर रही थी। फिर मुझे एंड में याद आया, ओ मैंने तो व्लॉग एंड ही नहीं किया। इसलिए गाइज़ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आज हम लोगों को रात तक फ़ोन मिला था क्योंकि कल दीदी लोग जाने वाले हैं आगरा और हमारा फ़ोन सबमिट हो जाएगा सुबह। और मतलब रात तक के लिए मिला है क्योंकि नई हेड गर्ल बन चुकी है ना, तो इस वजह से। और मतलब दीदी लोग आगरा जाने वाले हैं तो उनको छुट्टी मिल चुकी है, तो वो अभी घर जाएंगे, उसके बाद आएंगे आगरा जाने को। और गुड नाइट, टेक केयर, मौज काटो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।